जय श्री माँ। मैं आज श्री अरविंद सोसाइटी के इस स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो नवीन एक वैचारिक श्रृंखला वार्ताओं की प्रारंभ की जा रही है, जिसका नाम अध्यात्म के संवाद है, उसमें आप सभी अभिप्सुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको विदित ही है कि आज ही के दिन वर्ष 1960 में श्री माता जी ने श्री अरविंद सोसाइटी का जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर अपने कर कमलों से हस्ताक्षर किए थे, और इसी कारण से हमारे लिए ये दिन बहुत पवित्र है और इसे हम सोसाइटी की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वर्ष का महत्व और भी अधिक हो जाता है क्योंकि हम लोग श्री अरविंद के जन्म की जो 150वां जन्मोत्सव है उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर हैं और उसके कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसके विषय में और हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा कि श्री माता जी का हम लोग थोड़ा आवाहन करेंगे, तो उनका मातृ संगीत के ऊपर सब लोग थोड़ा स्थिर हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। श्री मातृ संगीत के पश्चात अब समय है कि इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व हम लोग श्री माता जी की एक प्रार्थना का पाठ कर लें, जो प्रार्थना और ध्यान पुस्तक में से हम लोग ले रहे हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ साधक हैं श्री अरविंद सोसाइटी के और श्री अरविंद हिंदी क्षेत्रीय समिति के डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी, वे हमारी मथुरा शाखा से संबंधित है और हिंदी क्षेत्रीय समिति में और सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों में बहुत उनका सक्रिय सहयोग रहता है।
तो मैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी से निवेदन करता हूँ कि वे आज श्री माता जी की उस प्रार्थना और ध्यान पुस्तक में से एक प्रार्थना पढ़ें और वो कौन सी तिथि की है और उसका संदर्भ देते हुए उसका पाठ करने का कष्ट करें। डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। मैं मनोज भैया आपको प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, और ये जो बहुत सुंदर आध्यात्म का संवाद वार्तामाला क्रम शुरू हुआ है, इसमें भाग लेने वाले सभी सम्माननीयों को मेरा प्रणाम। मैं माता जी की प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रार्थना उनके लिए जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हे सर्व विघ्न विनाशक प्रभु, तेरी जय हो। वर दे कि हमारे अंदर की कोई भी चीज तेरे कार्य में बाधक ना हो। वर दे कि कोई भी चीज तेरी अभिव्यक्ति में रुकावट ना डाले। ऐसा वर दे कि हर वस्तु में तथा हर क्षण तेरी इच्छा पूरी हो। हम यहाँ तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, जिससे कि हमारे अंदर हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में, उसके प्रत्येक कार्य में, उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों से लेकर शरीर के क्षुद्रतम कोशों तक में तेरी ही इच्छा कार्यान्वित हो। कृपा कर कि हम तेरे प्रति संपूर्ण रूप से और सदा के लिए विश्वास पात्र बने रहें। हम अन्य सब प्रभावों से अलग पूरी तरह तेरे ही प्रभाव के अधीन रहना चाहते हैं। वर दे कि हम तेरे प्रति एक गंभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी ना भूलें। ऐसी कृपा कर कि प्रत्येक क्षण जो सब अद्भुत वस्तुएं तेरी देन के रूप में हमें मिलती हैं, उनका किसी भी प्रकार का अपव्यय ना करें। ऐसा वर दे कि हमारे अंदर की प्रत्येक चीज तेरे कार्य में सहयोग दे और सब कुछ तेरी सिद्धि के लिए तैयार हो जाए। तेरी जय हो हे परमेश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर। तू हमें अपनी विजय में श्रद्धा प्रदान कर, तीव्र, सक्रिय, पूर्ण और अचल। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। अब इसके पश्चात श्री अरविंद जी के द्वारा आपको विदित ही है कि दुर्गा स्तोत्र नाम का एक बहुत सुप्रसिद्ध एक मांत्रिक कविता लिखी गई थी और हमारे लिए ये अवसर है कि हम उसका आज पाठ करें और ये निरंतर हमारा क्रम रहेगा वार्ता में कि उसमें हम लोग जो है इसको करेंगे। तो मैं हमारी रतलाम शाखा की जो वरिष्ठ साधिका है सुश्री रितम उपाध्याय जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि रितम दीदी दुर्गा स्तोत्र का वाचन करने का कष्ट करेंगी। सुश्री रितम उपाध्याय जी। धन्यवाद भैया। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिव प्रिय। तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन्म जन्म में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। मातः दुर्गे, सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारिणी, जयदायिनी माता, तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमयी मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे माता, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, बलदायिनी, प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी भीमे, सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। दे माता
प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे माता। हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति घोर तिमिर से आच्छन्न थी। तू हे माता गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। तेरे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार कर हे माता तिमिर विनाश कर। माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता, ज्ञान प्रेम शक्ति की आधार भारत भूमि, तेरी विभूति इतने दिनों तक शक्ति संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में, आगत काल में जगत का भार कंधे पर लाद कर भारत जननी उठ रही है। आ हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से महत् कार्य के, महत् भाव के उपयुक्त हो जाए। हे माता विनाश कर क्षुद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। माता दुर्गे काली रूपिणी नृमुंड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणि देवी, असुर विनाशिनी अपने क्रूर निनाद से अंतस्थ रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित न रहे, जिससे कि हम विमल निर्मल हो जाए। यही प्रार्थना है। हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे स्वार्थ से, भय से, क्षुद्राशयता से भारत में म्रियमाण हो रहा है। हे माता हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर। ऐसा कर जिससे कि हम अब और अल्पाभिप्सु, निश्चेष्ट, अलस तथा भयभीत न हो। माता दुर्गे योग शक्ति का विस्तार कर। तेरी प्रिय आर्य संतान हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा, भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में वितरण कर। हे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। माता दुर्गे अंतस्थ रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करे। मातृ चरणों में यही प्रार्थना है। हे माता प्रकट हो। माता दुर्गे हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर। हम होंगे तेरे यंत्र, तेरी अशुभ विनाशी सल तलवार राशि, तेरे अज्ञान विनाशी प्रदीप। हे माता भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर। यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होकर हाथ में प्रदीप प्रकाशमान हो। माता दुर्गे अब की बार तुझे पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माता हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आ। अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मात्र सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है। हे माता तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। बहुत आभार रितम दीदी। इस तरह हम लोग अब अपनी मुख्य वार्ता सुनने के करीब आ चुके हैं और
थोड़ा विषय की भूमिका के विषय में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। आप सबको विदित ही है कि श्री अरविंद सोसाइटी का गठन श्री माता जी ने आज ही के दिन उसके मेमोरेंडम के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। उसके पश्चात से सोसाइटी की गतिविधियां अनेक क्षेत्रों में बढ़ी हैं। जहां से हम लोगों ने कार्य शुरू किया था वहां से हम काफी आगे आए हैं, लेकिन अभी भी हमें श्री माता जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से अभी बहुत कार्य करना बाकी है। और श्री अरविंद सोसाइटी के गठन के पीछे क्या श्री माँ का सोच रहा होगा, किस तरीके से उसको, क्योंकि आपको विदित होगा 1956 के पूर्व जब श्री अरविंद भी शरीर में थे, उसके पहले बहुत कम लोगों को बाहर श्री माँ श्री अरविंद के शिष्य बनने का और उस तरह का अवसर मिलता था। आश्रम जाने के लिए भी विशेष रूप से अनुमति लेनी पड़ती थी। और शुरुआत के वर्षों में जो 1920, 25, 30 के जो साधक मेरे को अपने प्रारंभिक काल में जो मिले, जिनके मुझे दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने बताया कि 1940, 45, 50 के आसपास तक ये सामान्यतः नहीं कहा जाता था कि जिस तरीके से आज हम श्री माँ श्री अरविंद का पूजन करते हैं, उनकी बात करते हैं और उनको इस स्वरूप में करते हैं। लेकिन 1960 में के पहले जब श्री माता जी को लगा, अतिमानसिक चेतना का अवतरण हुआ 29 फरवरी 1956 को, और उसके बाद भगवती माता ने ये तय किया कि अब इस अतिमानसिक चेतना को और इसको प्रचारित प्रसारित करने की दृष्टि से और एक आध्यात्मिक समाज बनाने की दृष्टि से अब एक संगठन की आवश्यकता है। और उन्होंने इस तरह के और भी संगठन खड़े किए, जिसमें प्रमुख रूप से श्री अरविंद सोसाइटी है, जो आज अनेक संसार के देशों में और लगभग 100 से अधिक जो है, 250 से अधिक हमारी जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, उनके माध्यम से पूरे संसार में हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्यालय पौंडीचेरी में है। तो इसलिए ये जो हम लोगों ने आज के दिन से ये जो आध्यात्म का संवाद प्रारंभ किया है, उसका सबसे पहली कड़ी के रूप में हमने इसी को रखा है, श्री अरविंद सोसाइटी भागवत कार्य का द्वार। ये एक अवसर है और उस अवसर का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या गतिविधियां हैं, ये सब बातें आज इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से करने के लिए हमारे बीच में श्री अरविंद भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान, जिसका मुख्यालय पौंडीचेरी में है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग श्री अरविंदो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, उसके जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर संपदानंद मिश्र, हम सबके बीच में हैं। मैंने बहुत अल्प समय में कुछ दिन पूर्व ही उनसे निवेदन किया था कि हम ये सीरीज जो प्रारंभ कर रहे हैं, उसके प्रथम वक्ता के रूप में आप सम्मिलित होकर हमें और इस अध्यात्म के संवाद को प्रारंभ करने में मदद कीजिए। और उन्होंने बहुत सहजता से इस हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। तो मैं सारी हिंदी क्षेत्रीय समिति की ओर से, श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से डॉक्टर संपत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज की जो हमारी ये वार्ता है, उसको वो प्रारंभ करने का कष्ट करें, और उसके पश्चात यदि कुछ प्रश्नोत्तर किसी के मन में आते हैं तो वो हम ले सकते हैं। संपत जी का परिचय मैं क्या दे सकता हूँ। श्री माता जी के बहुत कृपा के पात्र हैं वो, और मुझे तो सदैव ऐसा लगता है कि माँ भगवती ने अपने कुछ बच्चों को सहज रूप से ऐसा गढ़ दिया है कि जो भी कार्य वो अपने हाथ में लेते हैं, उसको यथासंभव अपनी पूर्णता की ओर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति के क्षेत्र का जो, जब सोसाइटी ने शुरू में 5 क्षेत्र चिन्हित किए थे समाज जीवन में कार्य करने का, जिसमें भारतीय संस्कृति, युवा, नारी और स्वास्थ्य, फिर बाद में हमारी वो श्रृंखला बढ़ती चली गई, उसमें इंटीग्रल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें और भी जुड़ती गई। पर जो हमारे जो प्रारंभिक 5 क्षेत्र थे, नारी शक्ति भी उसमें था। तो इस तरीके से उसमें भारतीय संस्कृति जो है उसको लेकर एक वहाँ पर फाउंडेशन की स्थापना की गई, प्रतिष्ठान स्थापित किया गया, और जिसके वो निदेशक पद को सुशोभित करते हैं। संस्कृत भाषा की सेवा के लिए
संस्कृत भाषा के माध्यम से नवाचार करने के लिए उनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसमें खास तौर पर बालकों बालिकाओं के लिए संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए संस्कृत भाषा के माध्यम से कैसे वो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से कैसे हम उसको जान सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन अभी ये कोरोना का काल आया, तो इसमें कोरोना काल में भी उन्होंने एक पूरी 66 अंकों की एक सीरीज चलाई थी, और जिसमें बहुत सारे विद्वान वक्ता ने भाग लिया। और उसके पश्चात अभी भी सैफिक की एक जो साप्ताहिक सीरीज चलती है, जिसमें आज ही इस कार्यक्रम के बाद 4 बजे से हमारे मध्य प्रदेश की ही बहन डॉक्टर सुमन कोचर जी का भी उसमें व्याख्यान रखा गया है नारी शक्ति पर। तो ऐसे गुणों की खान हमारे बीच के श्री माता जी के अनन्य साधक और उनके प्रिय पुत्र डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी का मैं सबकी ओर से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आएं और इस विषय में अपनी वार्ता प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर संपदानंद जी मिश्र। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ॐ श्री अरविन्द शरणं मम श्रीमीराम्ब शरणं मम श्री अरविन्द शरणं मम श्रीमीराम्ब शरणं मम श्री अरविन्द शरणं मम श्रीमीराम्ब शरणं मम। भगवान श्री अरविंद, भगवती श्री माता जी की चरण कमलों में अशेष प्रणाम ज्ञापन करके इस सत्र में समुपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। ये सत्र आज होगा और ये सत्र में भाग लेकर एक माध्यम बनकर मैं अपना कुछ वक्तव्य रखूंगा। इस विषय में 2 दिन पहले शायद हम किसी को पता भी नहीं था। ये भगवान की एक अशेष कृपा है कि उनके काम के लिए हम जब कूद पड़ते हैं तो सब कुछ अपने आप इतने सुलभ ढंग से आयोजित हो जाता है, हम उसके लिए सिर्फ कृतज्ञ ही रह सकते हैं भगवान के पास। और विशेष करके जब भगवान श्री अरविंद और भगवती माता जी के काम के लिए हम कूद पड़ते हैं। 2 दिन पहले मनोज भैया का फोन आया था कि इस प्रकार के एक संवाद वाला हम 27 तारीख से रखना चाहते हैं, और फिर चर्चा करते करते बात करते करते ये निष्कर्ष हुआ कि भैया आप जो प्रयास कर रहे हैं कि श्री अरविंद के 150तम जन्मोत्सव का पालन जिस तरीके से आपने शुरू किया है और जिस प्रकार के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कैसे और भी व्यवस्थित रूप में इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। और आज एक विशेष दिन है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में, इसलिए है
कि आज से ठीक 25 साल पहले, ठीक 25 साल, 1995, 19 सितंबर, मैंने श्री अरविंद सोसाइटी में आज ही के दिन 1995 को ज्वाइन किया था। मुझे पता नहीं था कि ये श्री अरविंद सोसाइटी का फाउंडेशन डे। मुझे एक पत्र मिला था जुलाई के महीने। उस पत्र में ये लिखा था, ये विषय था कि प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री जो आपके टीचर हैं, उन्होंने हमको ये बताया है कि अगर आपको संस्कृत के क्षेत्र में श्री अरविंद की दृष्टि से काम करना है तो संपदानंद को आप पत्र लिखिए, वो यहाँ आके यह काम कर सकता है। प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री पांडिचेरी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख थे। उनके अधीन मैंने अपना एमफिल कर रहा था 93-94 में। 94 में ये काम समाप्त करके मैं घर वापस गया था और अपना गुरुकुल बनाने का जो प्रयास में मैं था। तो उस समय जुलाई के महीने में मुझे पत्र मिला विजय भाई से कि आपके प्रोफेसर ने आपका नाम लिया है और क्या आप श्री अरविंद और माता जी के इस काम में योग दे सकते हैं। मैं सच बोलूं तो श्री अरविंद के बारे में, श्री माता जी के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था उस समय। मैं पांडिचेरी में रह रहा था, हर दिन आश्रम जाता था, जो समय मैं पढ़ रहा था यहाँ पे प्रणाम करता था। किसी व्यक्ति से, किसी साधक से, किसी से मेरा संपर्क नहीं था क्योंकि मैं इतना सोशेबल आज भी नहीं हूँ। उस समय तो बहुत रिजर्व रहता था। तो मेरा संबंध सीधा श्री अरविंद और श्री माता जी के था। मैं हर दिन शाम को आता था, प्रणाम करके फिर चला जाता था। तो ये पत्र पाकर मेरे मन में यही विचार आया था कि श्री अरविंद सोसाइटी, श्री अरविंद आश्रम जैसे जहाँ पे इतने बड़े-बड़े विद्वान रहते हैं, जिनका नाम हमने सुना है, जिनको सुनने का भी थोड़ा बहुत अवसर मिलता था। मैं जाके वहाँ क्या करूँगा? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है माता जी के बारे में, श्री अरविंद के बारे में। फिर मैंने वो पत्र को ऐसे ही रख दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही सेम पत्र मुझे सितंबर के महीने 94 सितंबर के पहले सप्ताह में मुझे मिला। ये पत्र दोबारा आया मेरे पास कि आपको जुलाई के महीने में हमने पत्र भेजा था और ये पत्र आपको मिला या नहीं मिला हमको पता नहीं चलता है क्योंकि आपसे कोई उत्तर नहीं आया। तो हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। उस समय क्योंकि बचपन से मैं, मेरे जो दादाजी थे उनसे मैं बहुत प्रभावित था। मेरे दादाजी बहुत बड़े विद्वान और तंत्र के उपासक थे। उन्होंने मुझे ये बताया था, जीवन में कभी कोई चीज वापस आता है, 2 बार आता है तो उसे स्वीकार कर लेना। तो ये पत्र जब मेरे हाथ में आया तो मैं दादाजी की उस बात को स्मरण करके मैं उसी दिन जहाँ था वहीं से मेरा जो सामान-वामान है थोड़ा बहुत उसको पैक करके मैं ऐसे निकल पड़ा। कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही मैंने अनरिजर्व्ड बगीज में उठ गया, चेन्नई पहुंचा, चेन्नई से फिर पांडिचेरी आया और ओडिया निलय में मैंने रुका 2 दिन। ये 18 तारीख, 17-18 तारीख की बात है। 18 तारीख को मैं गया विजय भाई से मिलने। मुझे पता नहीं था कि उनका घर कहाँ है, ये कौन है। तो मैंने किसी व्यक्ति को देखा और मैंने पूछा कि मैं विजय भाई से मिलना चाहता हूँ। वो बोले मैं ही विजय हूँ। तो क्या बात है? मैंने बोला कि प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री ने मुझे भेजा है। बोले हाँ ठीक है, तुम कल आ जाओ। और आज मैं नहीं था यहाँ पे, बाहर गया था, आज ही मैं आया हूँ। तुम कल आ जाओ और कल सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। ये 19 तारीख की बात है। मैं उनके पास गया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी व्यवस्था हो गई। उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज वही दिन है, 25 साल।
इसको रौप्य जयंती कहीं बाहर का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो अपने सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो ये 25 साल में जो, क्योंकि पहले तो मेरा कोई संबंध नहीं था, इतना ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैंने विजय भाई को उसी दिन बताया था कि विजय भाई, मुझे कोई ज्ञान नहीं है श्री अरविंद के बारे में, माताजी के बारे में। मुझे आप 1 साल समय दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ श्री अरविंद को, जानना चाहता हूँ श्री माताजी को, और उनके लेख को पढ़ के फिर मैं आपके पास एक प्रकल्प लेकर आऊँगा कि मैं क्या करूँ। तो वो 1 साल तक मैं पढ़ता रहा, ढूँढता रहा कि क्या काम है। फिर 1 साल बाद मैंने उनको यही बताया कि मेरे जीवन का जो काम है, तो वो मुझे मिल गया है। मेरे जीवन का काम यही है, श्री अरविंद, संस्कृत और भारतीय संस्कृति। सारा जीवन मैं उसी काम के लिए समर्पित होकर काम करूँगा। और उसी दिन से लगातार, और जब मैं धीरे-धीरे पहले साधक लोगों को मिला, तो मुझे एक साधक ने यही बताया था। मैंने उनको पूछा कि जब माताजी थे, तब वातावरण कैसा था? क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं। और ऐसा है कि मेरा जो जन्मदिन है, तारीख के हिसाब से वो 17 नवंबर को ही है। 1971 17 नवंबर को है, जिस दिन वासिष्ठ गणपति मुनि का भी जन्मदिन है। और वासिष्ठ गणपति मुनि का माताजी के साथ बहुत बड़ा संबंध था, और वासिष्ठ गणपति मुनि जी के काम को संपादन करने का अवसर भी मुझे मिला। 10-12 साल तक मैं वो काम करते रहा। तो ये सब जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि भगवान ने मुझे जो चुन लिया है इस काम के लिए, तो चाहे कितना भी श्रम में करना पड़े मुझे, मैं करता रहूँगा। आज भी अगर 14-16 घंटा मैं दिन में नहीं काम करता हूँ, तो मुझे खाने को भी मन नहीं करता है। कुछ करने को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बस कितना हम काम कर सकते हैं माताजी के लिए, कितना काम कर सकते हैं, और किस लिए हम काम करें? तो जो मैंने उस साधक से उस समय सुना था कि जब माताजी थे, उस जमाने के जो साधक लोग थे, समर्पित साधक लोग, उनका बस एक ही था, आज मुझे इतना काम करना है और ऐसे काम करना है जिससे कि माँ खुश होगी। तो माताजी कैसे खुश होगी? इसमें एक मतलब कॉम्पिटिशन था लोगों के अंदर कि आज मैं माताजी को कितना खुश कर पाऊँगा मेरे काम की वजह से। और माताजी तब खुश होती है जब हम सचेतन भाव से उनका काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कितना काम कर लिए हैं, और जो भी काम हमको सौंपा गया है, जो भी काम हमने लिया है, उस काम को हम किस चेतना के साथ करते हैं, किस समर्पित भाव से हम करते हैं, तो उसी से माताजी खुश होती हैं। तो इसका मेरे चेतना के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव रहा कि हम जो भी कर रहे हैं, एक चीज़ हमको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि माताजी खुश होगी। अगर माताजी खुश होगी, तो माताजी की खुशी होना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। माताजी के आशीर्वाद हो, तो हमको सारे काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। हम कभी भी थक नहीं जाएँगे। और हम अगर कभी थक जाते हैं, तो यही मान लेना हमारे लिए श्रेय रहेगा कि आज हमने ठीक भाव से माताजी का काम नहीं किया, इसलिए हम थक जाते हैं, थक गए हैं। क्योंकि माताजी के काम हम ठीक से करें, तो कभी नहीं थकेंगे, चाहे 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा भी हम करें। और इसमें थकावट नहीं आएगा अगर माताजी के लिए समर्पित होकर हम करते हैं। और ये इसका प्रमाण भी बहुत सारे समर्पित साधक है। अपने जीवन में भी कई सारी अनुभूतियाँ हैं, जिस अनुभूति के आधार पर हम ये बोलते हैं कि 24 घंटा एक एक बार मुझे याद है, छंदोवल्लरी जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को हमें समाप्त करना था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, सारे रिकॉर्डिंग जो है डिलीट हो गया था और दूसरे दिन हमको सौंपना था। मेरे माताजी को प्रणाम किया, और जो स्टूडियो वालों हैं, उस स्टूडियो वालों ने बताया कि नहीं, ये काम के लिए कम से कम बहुत समय लगेगा। मैंने बोला कि नहीं, कल शाम तक हमको तैयार करके भेजना है। ये तो तय है। बोले ये इतने काम के लिए इतना समय लगेगा। आप बोलिए, मैं 10 बजे गया था वहाँ पे, और दूसरे दिन 10 बजे काम समाप्त करके हम वापस आए। एक क्षण के लिए भी हम रेस्ट नहीं लिए। और स्टूडियो वालों ने भी, मतलब स्टूडियो वालों का ये था कि वो बाहर जाते थे, थोड़ा बहुत मतलब अपना जो है नींद जैसा ना आए तो अपना थोड़ा पी लेते हैं, सिगरेट-विगरेट पी लेते हैं, और जो भी करना है मतलब किसी भी तरह काम करना है। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ अभ्यास नहीं था और नहीं भी है। तो हम
लेकिन माता जी के नाम ले लेकर कि ये काम को आज कल तक समाप्त करना है। और मैंने देखा कि इतनी ऊर्जाएं आती है उनके नाम, जैसे हनुमान ने श्री राम ऐसे बोल के कूद पड़ा, उसको पता नहीं था कहाँ गिर पड़ेगा, कितना दूर है, कैसे पहुंचेंगे, बस एक विश्वास था कि इनके नाम लेकर कूद पड़ूं तो मैं लक्ष्य तक पहुंच गया है। तो बस एक ही नाम काफी है श्री अरविंद, एक ही नाम काफी है श्री माँ। उनके नाम लेकर हम जब भी कूद पड़ते हैं तो उसमें चाहे समुंदर हो उसको लांघना है, पहाड़ लांघना है, कुछ भी लांघना है, सारे धरती को लांघ कर हम कहीं भी पहुंचना है, हम पहुंच जाएंगे। बस ये जब हम देखते हैं अपने जीवन में काम के प्रति, कृतज्ञता से संपूर्ण चेतना भर जाती है। और जब मैं वहां पे समाधि पे जाता हूँ, बस एक चीज जो समाधि पे लिखा हुआ होता है कि जो कुछ आपने किया है पूरे धरती के लिए, बस हम तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कृतज्ञ ही रह सकते हैं। और ये कृतज्ञता का अर्थ ये है कि कितने खुशी से हम माँ के लिए काम करते हैं, कितने खुश हैं। कभी भी अगर मन में ये आता है कि अरे चलो हम तो कितना करते हैं माँ के लिए, सारी कृतज्ञताएं खत्म हो जाती हैं। जितना भी आप करो, जीवन भर 50 जीवन 100 जीवन अगर करने का फिर भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कई हजार कई करोड़ जीवन का काम एक जीवन में करके गए। उनके जीवन को तो हम नाप नहीं सकते, उनके काम को नाप नहीं सकते हैं, सिर्फ कृतज्ञ रह सकते हैं। हमारी कृतज्ञता का एक माप है, एक नाप है, ये है कि हम कितने खुश होकर, समर्पित होकर, कितनी खुशी से उनके लिए कितना काम करते हैं, उनको खुश करने के लिए। हमारी कोई स्वार्थ न रहे उसमें, निस्वार्थ भाव से। बस यही एक मंत्र है जीवन में, जिस मंत्र को लेकर मैं विगत 25 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं जो विशेष रूप से आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 5 साल मतलब 3-4 साल पहले जब बात होती थी कि हम क्या करेंगे, 2018 को मुझे ये पूछा गया था कि आप जो साफिक का जो काम है, अगले 5 साल का विजन आपके पास क्या है, ये सौंपे। और अगले 5 साल मतलब उसमें 2017 को ये बात हुई थी, 18, 19, 20, 21 और 22, 2022। क्योंकि 2022 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है पूरे धरती के लिए, पूरी धरती के लिए, सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, सिर्फ पंडिचेरी के लिए नहीं, सिर्फ श्री अरविंद के अनुगामियों के लिए नहीं, पूरे धरती के लिए। और आज जिस समस्या में होकर ये धरती गति कर रही है, ये सारी समस्याओं का खत्म उस वर्ष ही होगा। जो नॉर्मल सी है ये पूरी तरह से उसी वर्ष आएगा। और ये सारे लोग भी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं और सब कुछ बोलते हैं। और मुझे पता नहीं, ये भाव जब कोरोना का समय आया था और बहुत सारी बातें हो रही थी, मुझे यही भाव आता था कि ये जाते जाते कम से कम 2 साल तो लग ही जाएगा और 2022 तक ये चलेगा। इसे धीरे धीरे कम तो होता रहेगा, लेकिन वह वर्ष पूरी तरह से ये सारी समस्याएं मिट जाएंगी, क्योंकि ये वह वर्ष है श्री अरविंद के हम अनुगामियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक वर्ष। और उस ऐतिहासिक दिन जो है 15 अगस्त 2022, उस दिन को हम कैसे मनाएं? क्या हम बस 2022 की ही प्रतीक्षा करें, उस दिन आ जाएगा, थोड़े बहुत भाषणबाजी कर लेंगे, इधर उधर थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर लेंगे, कुछ छपवा लेंगे, बांट लेंगे, उसी से उस दिन का पालन हो जाएगा? नहीं। जैसे माता जी कहती है कि श्री अरविंद के दर्शन के लिए जब दर्शन दिन आता है, वह दर्शन दिन के लिए हमको कैसे प्रिपेयर होना है, किस प्रकार की साइलेंस, किस प्रकार की तैयारी हमारे अंदर रहना चाहिए, ताकि उस दिन हम हमारी अंदर की वह ग्रहणशीलता जो है उसमें इंटेंसिटी रहे उस दिन की, ताकि वह दिन जो है। मेरे आवाज नहीं आ रहे हैं आप सबको या कई लोगों को नहीं आ रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। हाँ जी, क्योंकि किसी ने मैसेज भेजा है। मैं सुन पा रहा हूँ भैया। हाँ जी, आप बोलिए प्लीज। ठीक है। तो उस दिन को हम किस प्रकार
जो दर्शन दिन है माता जी का, हम किस प्रकार वह दर्शन दिन के लिए खुद को हम तैयार करें। तो इसी प्रकार वह जो ऐतिहासिक दिन है 2022 को, तो उसके लिए किस प्रकार के प्रस्तुति, किस प्रकार की तैयारी और क्या काम हमारे है विगत 6 महीने से। वो 5 जो जब 2017 को मैंने सौंपा था 5 साल का विज़न, उसमें कई सारी चीज़ें मैंने लिख के दिया था कि ये 5 साल में हम ये काम करेंगे साफिक की तरफ से। वो मेल मैंने भेजा था विजय भाई के पास। और पिछले 6 महीने से ये मेरा विचार-विमर्श मेरे एक दिन में प्राय ही अनेक अधिक समय इसी में जाता है कि हम किस प्रकार के कार्यक्रम लेकर आएँगे। आज इतने साल से आज षष्ट्यब्द पूर्ति है श्री अरविंद सोसाइटी की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इस साल हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, 2 साल पहले। षष्ट्यब्द पूर्ति 60 इयर्स, और षष्ट्यब्द पूर्ति को दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है कि 60 साल जब पूरा हो जाता है, चाहे विवाह का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे किसी संस्था का हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम का हो, वहाँ यहाँ पे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है और बहुत शुभ माना जाता है उसको। इस दृष्टि से भी आज का दिन एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। हम श्री अरबिंदो सोसाइटी में जो भी सदस्य लोग हैं, सेंटर्स, ब्रांचेस, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए, सबके लिए, और आज के दिन हम ये विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। और इस विजन को मैंने बैठ के नोट किया था कि हम क्या करेंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम को लेके हम ये 2 साल में आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार की तैयारी होगी ताकि बहुत ज्यादा सचेतनता श्री अरविंद और माता जी को लेकर पूरी धरती में हम फैलाएंगे। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारे जगत में उनके वाणी को लेकर हम जाएंगे। और उनके वाणी का प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार प्रसार तो हमारा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य ये है कि उनकी चेतना का जो स्पर्श है, उनके आशीर्वाद का जो स्पर्श है, पूरी धरती में कितने लोगों तक पहुंचेगा और उसी से जगत की मुक्ति हो सकती है। इसीलिए माताजी ने जब वो मेमोरेंडम साइन किया था 1960 को, और उस समय जो वाणी माताजी ने दिया था और जो लक्ष्य तय हुआ था श्री अरबिंदो सोसाइटी का, कि टू मेक नोन टू द मेंबर्स एंड द पीपल इन जनरल the aims and ideals of Sri Aurobindo and the mother, their system of integral yoga, and to work for its fulfillment in all possible ways, and for the attainment of a spiritual society as envisaged by Sri Aurobindo. कि श्री अरविंद और माता जी के जो काम है, वो काम को, जो आदर्श है, जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनका जन्म हुआ था, वो उस अजन्मा का जन्म हुआ था, या जिसके लिए वो धरती पर अवतरण किए थे, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जगत के कोने-कोने तक ले जाने के लिए, और इंटीग्रल योग, पूर्ण योग के बारे में लोगों के अंदर सचेतनता फैलाने के लिए, वर्क फॉर इट्स फुलफिलमेंट, उसकी पूर्णता के लिए। क्योंकि हम इसे भी काम न करें जो आधा अधूरा रह जाए। फुलफिलमेंट, ये शब्द ही देखिए, फुलफिलमेंट, उसमें पूर्णता। जो भी काम हम लेते हैं उसको पूर्णता तक हम कैसे पहुंचे, और वो स्पिरिचुअल सोसाइटी, जो स्पिरिचुअलाइज्ड सोसाइटी के बारे में श्री अरविंद बार बार कहते हैं, अपने आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी हो, या लाइफ डिवाइन हो, या फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर हो, सीक्रेट ऑफ द वेद हो, तमाम जो ग्रंथ है जिन्होंने, जिसमें श्री अरविंद इसकी बात करते हैं, वह जो रूपांतरित समाज, वो जो आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित समाज को, जिसकी कल्पना श्री अरविंद ने की थी, तो उस कल्पना को साकार करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य का क्या काम होना चाहिए व्यक्तिगत रूप में, और क्या काम होना चाहिए हम सबका एक सामूहिक रूप में। ये व्यक्ति और समूह के अंदर वह सामंजस्यता, समरसता बने रहे, तब जाके उनका काम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। तो इस दौरान हमने जो विजन को सामने रखा है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से कि किस प्रकार के जो कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है। प्रथम तो है 2000 इस साल जो अगस्त 12 तारीख को, 12 तारीख इसलिए चुना गया था कि 12 तारीख को ही जन्माष्टमी, प्रथमाष्टमी श्री कृष्ण का जन्म था,
और हम ये मानते हैं कि श्री अरविंद स्वयं ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की चेतना में वो एक हो गए थे। तो उसी दिन हमने इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया था और उसमें 12 टॉपिक प्रिंसिपल डोमेन्स चुने गए हैं, जो हर 2 महीने में, इस अगस्त से जो शुरुआत हुआ है 2022 तक हर 2 महीने में एक-एक विषय को लेकर इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल होने वाले जो मुख्य वक्ता होंगे, जो पैनलिस्ट्स होंगे, वो उस प्रकार के व्यक्ति होंगे जिन लोगों ने इस योग के श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, श्री अरविंद को पढ़ा है, श्री अरविंद की दृष्टि से वो जो कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन है, वो एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हम श्री अरविंद को पढ़े और ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपनी जगह में संतुष्ट होकर रह जाए, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और ध्यान प्रार्थना कर ली और बस मेरा काम हो गया, ये नहीं है। श्री अरविंद का योग, श्री अरविंद का काम और श्री माता जी का काम नहीं है सिर्फ हम ध्यान प्रार्थना करके और उनके थोड़ा बहुत पढ़ के संतुष्ट हो जाए। उनका काम है डायनामिक एक्शन। माता जी यही कहती है कि श्री अरबिंदो's teaching is not any ordinary teaching. It's a direct decisive action straight from the supreme. वह डिसाइसिव एक्शन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो डिसाइसिव एक्शन के लिए हम कितना कूद पड़ते हैं दिन में, वह वाइब्रेंसी, वो डायनामिज्म अगर नहीं है, सिर्फ हम ध्यान प्रार्थना और स्वाध्याय में अगर संतुष्ट रह जाते हैं, उनका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का मतलब ये है कि हम उनको आज की जो जमाना है, आज की जो समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं के साथ कैसे जोड़ते हैं और उसकी प्रासंगिकता को हम कैसे समझाते हैं। अगर प्रासंगिकता को हम नहीं समझाएंगे, लोग श्री अरविंद के टीचिंग्स की, श्री माता जी के टीचिंग्स की, उनके काम की प्रासंगिकता को ना समझे, तो फिर उनके काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन आज हम श्री अरविंद को वो लेवल पे लाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे सबके पास कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिस कमी को हमको पूरा करना पड़ेगा। और ये 2 साल में हम अगर संकल्प ले, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो काम शायद इतने सालों से हम नहीं कर पाए, हम मिलकर 2 साल में इस काम को कर पाएंगे, मिलकर कर पाएंगे और इस काम को बहुत तेजी से हम आगे ले पाएंगे। तो ये संकल्प के साथ यह जो उत्सव, जन्मोत्सव मनाना 150तम श्री अरविंद का जन्मदिन, ये 2 साल के अंदर हम लोगों को एक होकर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने विजन में लिखा है पहले कि 150तम जयंती, 150तम जो जन्मोत्सव है श्री अरविंद का, तो उसके पालन के लिए हम 150 संस्थाएं जो है, उन संस्थाओं के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। ये संस्थान के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी से चाहते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी का भंडार है, यहाँ पे पैसे का कोई कमी नहीं होगा, कभी भी अभाव का बोध नहीं रहेगा, नहीं रहा है, नहीं रहेगा। उनके काम के लिए आज अगर 100 करोड़, 1000 करोड़ की आवश्यकता है, वो खुद इसके आयोजन करेंगे, व्यवस्था करेंगे। ये भरोसा हम सबको रखना है और इस भरोसे के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो 150 संस्थाओं के साथ जुड़ना है, मैं वही लिखता हूँ जो कोलैबोरेशन के लिए जो लेटर में इनविटेशन लेटर सबके पास भेजता हूँ, चाहे वो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारतीय शिक्षण मंडल हो, चाहे वो गायत्री परिवार हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हो, या चाहे वो अन्य कोई भी संस्था हो, बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो विवेकानंद केंद्र हो, दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएं इसको जानकर इतने खुश हो रहे हैं। मैं वही लिखता हूँ कि श्री अरविंद सिर्फ श्री अरविंद के अनुगामियों के लिए नहीं है। श्री अरविंद का जो योगदान था, वो श्री अरविंद का जीवन जो समर्पित था, वह समर्पित था पूरे धरती के सब लोगों के लिए। और आज उनके इस ऐतिहासिक दिन के लिए, दिन को मनाने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए सारे धरती को आगे आना पड़ेगा। सारी धरती अगर आगे आए, तब जाके सारी धरती, सारी मानव जाति इस कृतज्ञता प्रकट करेंगे इसको मनाने में। तो यही मैं लिखता हूं कि कितने खुश होकर, हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस विथ जॉय,
हार्मोनियसली, नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो सारी संस्थाओं को जब ये पत्र जाता है, जब मैंने विवेकानंद केंद्र को निवेदिता दीदी को लिखा, तो निवेदिता दीदी ने विवेकानंद केंद्र के जितने भी प्रमुख लोग हैं, प्रमुख केंद्र थे, सारी प्रमुख व्यक्तियों का एक मीटिंग रखी थी और ये प्रस्ताव रखा था। वो सारे लोग इतने खुश होकर, जो पत्र आया था वो उनका फोन भी आया था, बोले कि इसमें अगर हम भाग नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं है, इसमें हम इतने तेजी से भाग लेंगे और श्री अरविंद के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम भी हमारे केंद्रों के माध्यम से, हमारे जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से इस काम को और भी आगे बढ़ाएं। आप हमें मार्गनिर्देश करिए और बताइए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से ये 2 साल में निरंतर बहुत सारा कार्यक्रम होता रहेगा और अभी तक 30-35 ऑर्गेनाइजेशंस जो एकदम इंटरनेशनली रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने जब लिखा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है उनको लिखा, उन्होंने, उनके एक सदस्य ने पूछा कि हमारा श्री अरविंद के साथ क्या लेना देना है कि जो हम ये आपके साथ जुड़ेंगे और ये काम को करेंगे। मैंने वही समझाया कि आप देखिए, एक तो है कि श्री अरविंद पूरे धरती के लिए है। श्री अरविंद कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, कोई एक संस्था नहीं है। श्री अरविंद स्वयं एक चेतना है, जो चेतना सबके स्पर्श में सबको आना है। और मैंने यही भी बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एसोसिएशन है उनका जो लोगो बनाना था, तो वो लोगो तो श्री अरविंद का ही सुझाव था। जो कोटेशन है वहां पे, तो वो कोटेशन श्री अरविंद ने दिया था। जो ईगल का वहां पे रहना है, तो वो प्रस्ताव भी श्री अरविंद ने दिया था, उसी को स्वीकारा गया था। जब ये कनेक्शन मैंने दिया तो वो लोग भी आगे बढ़े और उन लोगों ने फिर ये कहा कि सिर्फ हम जुड़ने से नहीं काम होएगा, और हमारे साथ जो जितने भी सदस्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो ये सारे सदस्यों को हम ऐसा करेंगे कि आपके संस्थाओं में जितने लोग हैं, जो भी प्रमुख लोग हैं, तो उनके माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे कि संस्था कैसे बनाना है, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे है, वो सब श्री अरविंद की दृष्टि से हम भी जानना चाहते हैं, हमारे सदस्यों को बताएं। कितनी खुशी की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, तो वो जानना चाहते हैं कि श्री अरविंद की दृष्टि से हम संस्था को का निर्माण कैसे करें, और संस्था में जितनी समस्याएं आती है उनका समाधान हम कहाँ कैसे ढूंढ पाए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अनुभूतियां हैं जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में ये विजन को आपको समझाता हूँ कि 150 ऑर्गेनाइजेशंस को इसके साथ जुड़ना है, जो मिलकर हम उसको मनाएंगे। उसके तहत और एक जो कार्यक्रम है, 150 जैसे जो महापुरुष लोग थे, अन्य महापुरुष लोग थे, श्री अरविंद के बारे में उन लोगों ने क्या विचार रखा है, चाहे के मुंशी हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे जितने भी बड़ी-बड़ी महापुरुष उस जमाने के थे, उन लोगों ने श्री अरविंद के बारे में क्या कहा है। और आज तक तो इसी प्रकार के 150 कोटेशन का संकलन हमें करना है। तो ये इसका संकलन के लिए हमने कई लोगों को रिक्वेस्ट भी किया है, लोगों ने भेजना भी शुरू किया है और हमारा रिसर्च भी जारी है। तो हम ऐसे करके 150 ऐसे जो इनको थोड़ा म्यूट कर दीजिए, कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे 150 कोटेशन का एक संकलन बनाएंगे कि श्री अरविंद के बारे में बड़े-बड़े लोगों ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या कहा। और 1950 को जब श्री अरविंद की महासमाधि हुई थी, उस समय के, उस दिन के, उस समय के जो न्यूज़पेपर है, उसमें किस प्रकार के समाचार छपे हुए थे, उसका भी एक संकलन करना हमारा दायित्व बनता है। और ये 2 साल के दौरान इसका भी काम हम करेंगे। उसके अलावा एक सुवेनिर जो बनेगा, तो वो सुवेनिर में 150 आर्टिकल छपेगा। इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी ऑन कर दिया है, लोगों से आर्टिकल्स आना भी शुरू हो गया है। और 2 पन्नों से ज्यादा नहीं, तो ऐसे हम 300 पन्नों की एक सुवेनिर बनाएंगे, जिसमें अच्छे-अच्छे लेख श्री अरविंद के योग, श्री अरविंद के दर्शन, जीवन दर्शन, श्री अरविंद के साहित्य को लेकर, जीवन को लेकर उस सुवेनिर में रहेगा। 1946 से जो
श्री अरविंदो सर्कल करके जो पत्रिका निकलती थी और बाद में जाकर वो श्री अरविंदो अनवल बन गए। तो 1995-96 तक वो छप रहा था। तब किशोर गांधी जी उसका संपादक थे। तो 50 वॉल्यूम्स में जो छपे थे, उस जमाने के बहुत बड़े-बड़े चिंतक, बहुत बड़े-बड़े जो साधक लोग थे, चिंतक थे, उन लोगों का लेख उसमें छपा हुआ था। तो करीब 10 साल पहले जब ये सारी किताबों को लाइब्रेरी से हटा जा रहा था, तो उसका एक सेट मैंने मतलब संजो के रखा था। तो विगत 6 साल से हम ये जो 50 वॉल्यूम में जितने लेख हैं, तो 50 वॉल्यूम में करीब श्री अरविंद के जीवन, दर्शन, साहित्य, योग, दर्शन को लेकर 400 लेख हैं। ये 400 लेख के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा जिनके पास ये मैगज़ीन पहुँचा होगा। ये 400 लेखों का हमने उससे एडिट करके उसका एक एडिटेबल फॉर्मेट में हमने उसको रखा है और ये 2 साल के अंदर वो 400 में से 150 ऐसे बहुत ही मूल्यवान लेख को हम रेनेसांस मैगज़ीन जो शुरू किए हैं, उसमें हर महीने 7 आर्टिकल्स हम ऐसे पब्लिश करेंगे और उसको चारों ओर फैलाएँगे ताकि इसके बारे में लोग जानें कि ये क्या काम हुआ है, वो किस प्रकार के विचार लोग रखते थे इस जो श्री अरविंद के विचार को आगे लेने के लिए। तो ये एक काम है। उसके लिए एक संपादक को चुने हैं और मेरा भी खुद का योगदान है। अभी तक हम 100 आर्टिकल और 50 आर्टिकल्स हमको चुनना है। तो ये एक काम है। दूसरा काम है कि हम ऐसे 150 लोगों को एक श्री अरविंदो सेंटेनरी रिकॉग्निशन उस दिन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग समर्पित होकर श्री अरविंद के, श्री माता जी के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जीवन को समर्पित किए हैं, ये एक हिस्टोरिक डे है जिस दिन ऐसा रिकॉग्निशन मिले उन लोगों को। तो इसके लिए भी एप्लीकेशन ऑन किया गया है। आप नॉमिनेट कर सकते हैं, आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, दूसरों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम में हम 150 लोगों को चुनेंगे जिनको ये स्मृति के लिए तो ये रिकॉग्निशन मिलेगा। और है कि 150 किताब हम ई-बुक के रूप में छापना चाहते हैं, ई-बुक के रूप में, चाहे वो मराठी में किसी ने लिखा है, बंगाली में किसी ने लिखा है, उड़िया में किसी ने लिखा है, हिंदी में लिखा है या गुजराती में लिखा है, चाहे भारत के अंग्रेजी में लिखा है, किसी भी भाषा में हो, श्री अरविंद के किस लेकर इन द लाइट ऑफ श्री अरविंदो जिन्होंने भी किताब कुछ लिखा है और उस किताब को वो समर्पित करना चाहते हैं इस काम के लिए, हमारी टीम तैयार है। हमारी टीम तैयार है। वो टीम में हम उसको ई-बुक के रूप में रूपांतरित करके 150 ऐसे किताब इस 2 साल में तैयार हो जाएगा उस दिन तक। तो इसी प्रकार अनेक कार्यक्रम का हमने जो योजना बनाई है, उस कार्यक्रम को आगे लेने के लिए कई लोगों की आवश्यकता है, कई सहायता की आवश्यकता है, वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ाएँगे और यही एक स्वर्ण अवसर है हम सबके लिए। और मैं तो मानता हूँ ये जो अगले 2 साल मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वर्ष है। ये जिससे कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये जो ऐतिहासिक दिन है उसको मनाने के लिए। तो ये विज़न है और इस विज़न को आगे लेने के लिए कई प्रकार का जो कार्यक्रम हम आपको मतलब सूचना देते रहेंगे और बहुत ज़्यादा लोग हम जितने जोड़ेंगे वो हार्मोनियसली इस काम को हम आगे लेंगे। ये काम मेरा नहीं है, आपका नहीं है और किसी एक व्यक्ति का नहीं है और किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। जो महत्तर स्वार्थ है, उस महत्तर स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए एक साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, तो मन का इधर-उधर का सब आएगा। ये सब को हम पीछे रख के हम कैसे इस काम को एक चीज़ हमको बस ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इनका काम है और इनके काम में ये सारी चीज़ों को हम आने नहीं देंगे, जो काम हमारे रास्ते में कोई रुकावट लाएगा। तो ये है मेरी जो प्रार्थना, ये जो योजनाएँ हैं। और जब मनोज भैया का फ़ोन उस दिन आया था कि ये श्रृंखला भी शुरू होगी, जो संवाद माला, तो मैंने वही सुझाव दिया था कि क्यों ना हम उसको अंडर द बैनर ऑफ दिस सेस्क्विसेंटेनरी सेलिब्रेशन, ताकि इसमें एक सचेतनता बढ़ेगा कि हाँ, आगे ये दिन आ रहा है।
ये ऐतिहासिक दिन आ रहा है और इसके लिए एक तैयारी है। हर महीने ये जो संवाद होगा, तो इसके माध्यम से कई लोगों को हम जोड़ सकते हैं, कई लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं। तो ये फिर मनोज भैया का ये फिर प्रस्ताव रहा कि क्यों ना आप उसी दिन, जो आज का सत्र का जो आयोजन हुआ है, 2 दिन के बाद से 2 दिन में ही इतना सब ऑर्गेनाइजेशन हो पाया है। इसके पीछे भी भगवान श्री अरविंद का, भगवती माता जी का बहुत बड़ी कृपा है, हम सबके ऊपर आशीर्वाद है। निश्चित रूप से यह आशीर्वाद है ताकि हम इकट्ठे हो पाए यहाँ पे और इस सत्र का शुरुआत किए और आगे चलकर हर महीने अगर इस श्रृंखला को हम इसी प्रकार आगे लेकर चलेंगे और ये भी जो सुझाव मैंने दिया था उसको भी तुरंत ये एक्सेप्टेड हुआ कि जब भी हम कोई सत्र हम शुरू करते हैं, इसके अंदर हम पहले ध्यान प्रार्थना से एक प्रार्थना लेंगे और दुर्गा स्तोत्र का अवश्य ही पाठ करेंगे। माता जी का जो ऑर्गन म्यूजिक है उसी से शुरू करेंगे। ये 3 चीजें अगर अनिवार्य रूप से हम जोड़ देते हैं, तो उससे भी एक इंटेंसिटी जो हमारे कार्यक्रम के है, तो वो अवश्य ही आएगा, क्योंकि वो उस चेतना को लेकर हम आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि माताजी की जो योजना है, जो व्यवस्था जिस तरीके से वो करती है और एक साथ सब लोग जुड़ जाते हैं और सब सबके हाँ पे हाँ मिला के इस काम को आगे लेने के लिए जो आगे बढ़ आते हैं वॉलंटियरिंग नेचर से, तो इससे मतलब बड़ी चीज क्या हो सकता है। तो इस दृष्टि से मैं सबका फिर आभार प्रकट करता हूँ और सबको निवेदन करता हूँ कि हार्मोनियसली, क्योंकि माताजी वही कहती है कि एक हार्मोनियस कलेक्टिव एस्पिरेशन कैन चेंज द सर्कमस्टांस। ये धरती की जो भी समस्याएं हैं, हमारे अंदर भी जो समस्याएं हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो, व्यक्ति के अंदर हो, समाज के अंदर हो, संस्था के अंदर हो, पूरे धरती के अंदर हो, सारी समस्याओं का समाधान यही कलेक्टिव हार्मोनियस एस्पिरेशन से हो सकता है। मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो उसी के साथ हम अंत करेंगे और फिर बाद में जो भी कार्यक्रम का अंतर्गत है उसको हम आगे ले जाएंगे। तो ये पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एक ऐसी शक्ति है जिस पर कोई शासक हुक्म नहीं चला सकता। एक ऐसी शक्ति है जिस पर कोई शासक हुक्म नहीं चला सकता। एक ऐसा सुख है जिसे कोई पार्थिव सफलता नहीं ला सकती। एक ऐसा प्रकाश है जो किसी बुद्धिमता के पास नहीं है। एक ऐसा ज्ञान है जिसे कोई दर्शन और कोई विज्ञान हस्तगत नहीं कर सकता। एक ऐसा आनंद है जिसका रसास्वादन किसी कामना की तुष्टि नहीं दे सकती। प्रेम के लिए एक ऐसी प्यास है जिसे कोई मानव संबंध पूरा नहीं कर सकता। प्रेम के लिए एक ऐसी प्यास है जिसे कोई मानव संबंध पूरा नहीं कर सकता। एक ऐसी शक्ति है जिसे हम कहीं भी नहीं पा सकते, मृत्यु में भी नहीं। यह वह शक्ति सुख, प्रकाश, ज्ञान, आनंद, प्रेम और शांति है जो भागवत कृपा से ही प्रवाहित हो सकता है। और यही भागवत कृपा, श्री अरविंद की कृपा, माता जी की कृपा, और मैं तो कृपा शब्द का प्रयोग बहुत विरल करता हूं, अनुग्रह। यह अनुग्रह, यह आशीर्वाद को पाथेय करके हम आगे बढ़े और अवश्य ही उनका काम वो खुद ही सफल कराएंगे, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ और इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संपदानंद जी। जैसा कि आपने कहा और हम सब लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम में से भी बहुत सारे लोगों का ये अनुभव रहा है कि माता जी के लिए जब हम लोग लगकर काम करते हैं तो सचमुच ऐसा प्रतीत होता है
कि थकावट हमसे थोड़ा दूर चली गई है। और जैसा आपने बिंदु इसमें उठाए कि कैसे हम लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री माता जी का कार्य करें और वही उनके प्रति कृतज्ञता है, तो मुझे स्मरण हो आया श्री अरविंद की जब जन्म शताब्दी आने वाली थी 1972 में, और उस समय कुछ लोग गए और श्री माता जी से प्रार्थना की कि माता जी हमको श्री अरविंद के जो जन्म शताब्दी है, जो जन्मोत्सव होगा, शताब्दी समारोह, उस वर्ष के लिए हमको संदेश दीजिए। और श्री माता जी ने कृपा पूर्वक जो संदेश दिया वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं समझता हूँ वो हर अवसर पर हमें याद रखना चाहिए। माता जी ने उसमें कहा, देयर इज नो बेटर वे टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरबिंदो देन टू बिकम लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग्स। श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता कि हम उनकी शिक्षाओं के जीवंत प्रतिमूर्ति बन जाएं। तो आज भी डॉक्टर संपत जी ने जो बोला है, हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और जितना ऊर्जा हमको आवश्यकता होगी माता जी हमको देती हैं। श्री माँ का भी कुछ समय पहले ही मैंने एक संदेश पढ़ा था कि तुम जितना आराम करते हो, जितना तमस में जाते हो, तुम्हें मिलने वाली ऊर्जा भी उतनी कम होती जाती है। तुम जितना प्रगति की ओर जाते हो, आकांक्षा रखते हो और कार्य करते हो, उस अनुपात में तुम्हें समस्त ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के दायित्व के लिए हमारे बीच में श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आमोद कुमार जी हैं। मैं उनके साथ में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एक और जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश दानी जी, वो भी हमारे बीच में यहाँ हैं। अन्य कई राज्यों से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं, तो हमको जरूर ये प्रसन्नता है कि ऐसे वरिष्ठ जनों के बीच में हम लोग हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि कुछ ही दिन पहले जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब से जब मेरी ये बात हुई उसके पहले मैंने हमारे जो हिंदी क्षेत्रीय समिति के माननीय चेयरमैन साहब हैं श्री विजय पोद्दार जी, और उनसे मैंने अनुमति मांगी। मैंने कहा ऐसा ऐसा विचार हम लोगों ने किया है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो इसको लगे। तो उनका स्वाभाविक जैसा उनका स्वभाव है, कहते हैं कि मैं अनुमति देने वाला कौन होता हूँ, माता जी की कृपा है, तुम लोग आगे बढ़ो और काम करो। तो उनका सदैव आशीष और सदैव कृपा श्री माता जी की है और शुभकामनाएं श्री विजय पोद्दार जी ने और हमारे समस्त जो पदाधिकारी है उन्होंने इसको दिया है। तो मैं पहले इस सत्र को समाप्त करने के पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो राजस्थान की श्री अरविंद सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे इस सत्र के लिए कृतज्ञता ज्ञापन का दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे प्यारे श्री आमोद कुमार जी। धन्यवाद मनोज भाई, आप बड़ी प्रेमी जीव हैं। सारा कार्यक्रम मनोज जी स्वयं उसकी सारी योजनाबद्ध करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ पर सबसे विचार विमर्श करते हैं, जैसा लगे कि मैं ही उस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। मनोज जी, ये आपकी बड़ी खूबसूरती है और बड़ा ही प्रेम। आज के इस कार्यक्रम में हमने संपत भाई से बहुत सारी बातें सुनी। संपत भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने एक नई आशा का जागरण किया, आपने एक नई आशा का संचार किया और इस नई आशा से एक नई सृष्टि के निर्माण में हमें सबको सहायता मिलेगी। और श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप खुद भी हमारे बीच के ही हैं, हमारे इस परिवार से ही हैं, पर हम सब मिलकर के सम्मिलित होकर के एक साथ आपकी जो योजना है उसको योजनाबद्ध करने में जरूर सहायक होंगे। आप हमसे अपनी सारी योजनाओं का समय समय पर केंद्रों के साथ सहभागिता करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि जिसका जो आपने कहा है एक हारमोनियस रूप में हम माँ के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बहुत ही प्रासंगिक है माँ के एक शब्द,
जो कि आज के संदर्भ में खासकर वो ये है, यह माँ कहती है यह युगों की सतत अभिप्सा का फल है कि हमें यहाँ लाया गया है। आप देखिए, यहाँ माँ कहती है कि हमें यहाँ लाया गया है, ये नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं, कि हमें यहाँ लाया गया है भागवत कार्य करने हेतु। युगों युगों की सतत अभिप्सा का ये फल है कि हमें यहाँ लाया गया है भागवत कार्य करने हेतु। आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान हम सब मिल करके देंगे कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि कितना कितना कार्य हमें करना है माँ के लिए, क्योंकि वी हैव बीन चूजन, नॉट वी हैव कम बाय आवर ओन। ये माता जी स्वयं कह रही है यहाँ पे। आज के इस कार्यक्रम में जयंती, आज का ये दिवस हम कह सकते हैं कि जयंती का दिवस है। जैसे कि समतानंद जी ने कहा कि 25 साल उनके पूरे हो गए, 60 साल श्री अरविंद सोसाइटी के पूरे हो गए। सब अपने आप में ये 25-60 अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। और हम बात क्या कर रहे हैं, 150वीं जयंती श्री अरविंद के, तीनों जयंतियां पर सारे चर्चा हम आज के दिन है सो यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। ये कितना शुभ दिन है, आप समझ सकते हैं। माँ ने श्री अरविंद सोसाइटी की स्थापना 19 सितंबर 1960 की जब की, तो आप मानिए कि ये एक मशाल हम सबके हाथ में थमा दिया, एक अग्निशिखा हम सबके हाथ में थमा दिया, एक प्रकाश स्तंभ हम सबके हाथ में थमा दिया कि हम उसको लेकर के आगे बढ़ें, स्वयं भी प्रकाशित हों अंदर और बाहर दोनों तरफ से, और पूरे समाज को हम प्रकाशित करें। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसा अभी सभ्यता जी ने कहा कि हम सारे समाज को वो अग्निशिखा हमारे हाथ में है, माँ का सतत स्मरण करते हुए हमें उस प्रकाश के स्तंभ को लेकर आगे बढ़ना है, जिससे कि पूरा उनका कार्य, उस प्रकाश को चारों तरफ पूरे धरती पर हम फैला सकें। ये हम सब माँ से सतत प्रार्थना करते हैं। ये माँ की बड़ी ही कृपा है। मैं तो सबसे पहले माँ के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस 2 घंटे में वो स्वयं उपस्थित रहीं और अपने चरणों में निवेदित होने का हम सबको सुअवसर प्रदान किया। क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम किसको आभार प्रकट करें और किसको आभार नहीं प्रकट करें, उस सब ये तो सब हमारा कर्तव्य है कि जब उनका कार्यक्रम हो तो हम सब एक साथ जुटे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अंत में मैं एक पंक्ति माँ की पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा। तत्वतः जीने का एक ही सच्चा कारण है, वह है अपने आप को जानना। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमें क्या करना है। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमें क्या करना है। यह सीखने के लिए अगर हम यह न जान पाए तो हमारा जीवन रिक्त है, हमारे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमें का कार्य अपने अंदर भी करना है और अपने बाहर भी करना है दूसरों के लिए। इस माँ के इन शब्दों के साथ में मैं सभी उपस्थित सज्जन वृंदों का, सभी अपने परिवार के सदस्यों का हार्दिक बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद दामोद जी। ये आपका बड़प्पन है भैया कि आप ऐसा समझते हैं और आपका सदा स्नेह मिलता है। मेरे को अपनी सीमाएं पता है और आप सबका सहयोग के उस पर मैं बहुत सारे कामों के लिए आगे बढ़ जाता हूँ कि श्री माता जी की कृपा होगी, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन से श्री अरविंद सोसाइटी के हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो फेसबुक पेज है वो भी प्रारंभ किया गया है, और इसको प्रारंभ करने में हमारी जो मथुरा की शाखा है और उसके जो हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता है डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी, जिन्होंने आज यहाँ पर प्रार्थना और ध्यान में से प्रार्थना पढ़ी थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस सारी जो ये संयोजना है, इसमें चाहे हमारे मुख्यालय में बैठे हुए श्री ओम प्रकाश दानी जी हों, जिनके सक्रिय सहयोग रहा, हमारे श्री अरुण नायक जी हैं जिन्होंने हमको जूम लिंक जो है तत्काल उपलब्ध कराई, और ये सारा कुछ 2 दिन में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि सब लोगों को कैसे शहर से श्री माता जी के श्री चरणों की सेवा में एक उल्लास मिलता है। रतलाम केंद्र से हमारी बहन सुश्री रितम उपाध्याय जी, उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ
अनिल भैया के प्रति बहुत आभारी हूँ कि किस तरीके से लोगों ने लग के काम किया है। और हमारा प्रयास होगा, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, कि अब आने वाले समय में हम लोग निरंतर ये जो अध्यात्म के संवाद हैं, भारत में संवाद की बहुत पुरानी परंपरा है, और अध्यात्म के संवाद के माध्यम से हम समाज जीवन के विभिन्न पक्षों को, क्योंकि अध्यात्म में सब कुछ आ जाता है, उसके बहुत सारे अध्येताओं को, विद्वानों को यहाँ आपके सम्मुख लाकर उनकी वाणी सुनने का हमको अवसर मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसकी हम लोगों ने अभी जो संकल्पना की है उसमें हम लोग कम से कम महीने में 2 बार प्रयास करेंगे कि अध्यात्म के संवाद के ये जो कड़ियां आए। तो वैसे हम लोगों ने 27 तारीख को, आगामी रविवार को ये कड़ी सोची थी, किंतु अब ये 19 तारीख से शुरू हो गया है, तो अब इसके ठीक 2 हफ्ते बाद 4 अक्टूबर को यही समय हमारा होगा प्रायः, जो है कि 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में हमारे अध्यात्म के संवाद का इस तरह जूम पर और फेसबुक लाइव पर प्रसारण किया जाएगा। 4 अक्टूबर का जो हमारा कार्यक्रम होगा, उस संवाद में राष्ट्रपति पुरस्कार पदक प्राप्त जो शिक्षिका है, हमारी गुजरात की बहुत बड़ी साधिका है सुश्री ज्योतिबेन थानकी जी, उनसे हमारी बात हुई है। तो वो आपके बीच में सर्वांगीण शिक्षण, इंटीग्रल एजुकेशन, इस विषय पर श्री मां श्री अरविंद के आलोक में अपनी बात रखेंगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्री मां के बच्चों का, आत्मीयजनों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पौंडीचेरी से हमें आदरणीय विजय भाई की शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, और हमारे विजय पोद्दार जी की, हमारे समस्त पदाधिकारियों की। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे अन्य अन्य प्रदेशों के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं श्री माता जी श्री अरविंद के श्री चरणों में अशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। एक सूचना और है, इसके ठीक बाद आप सबको हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक लिंक की है, जिसमें श्री अरविंद भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान पुदुचेरी का जो साप्ताहिक एक वार्ता होती है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की ही इंदौर की बहन सुमन कोचर जी की आज वार्ता है कि श्री अरविंद के कार्य में नारियों की भूमिका। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग थोड़ा विराम के बाद उस कार्यक्रम का भी जरूर लाभ उठाएंगे। आप सब ने समय दिया, मैं आप सबको बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय श्री मां, जय श्री अरविंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी भैया। हाँ, संपत जी ने जब लॉकडाउन चल रहा था, सारा कार्य बंद था, सब लोग अपने अपने घर में बंद थे, और उस समय संपत भाई ने साफिक की ओर से लगातार फेसबुक पे लाइव अलग अलग विषयों पर चलाते रहे। ये अब मैंने सब कुछ सब जगह शिथिल है, शांत है, पर ये पूरी तरह से जागृत थे, और उस जागृति में अनेक विषयों पर इन्होंने सामने कई स्लाइड और कई फेसबुक लाइव के कार्यक्रम रखे। ये अपने आप में अनुकरणीय भी है, और बहुत बहुत श्रेष्ठतम तरीके से श्रेष्ठ कार्य है, इसको कहेंगे। धन्यवाद। सबको अनम्यूट कर दीजिए, जो अनिल भैया सबको अनम्यूट करने का कष्ट करेंगे, तो हम सब लोग अभिवादन करके फिर विदा लेते हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय मां, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री डॉक्टर संपत का अगला कार्यक्रम है, तो वो निकल रहे हैं। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे बता सकते हैं, तो मुझे हर्ष होगा कि इसमें कोई और सुझाव होगा तो हम लोग नोट कर सकते हैं। कृपया अपने आप को अनम्यूट करके एक बार मेरे को अपना कोई सुझाव हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि इस जो कार्य है इसको हम लोग और अच्छे से फिर आगे बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई सुझाव? अरविंद मिश्र, सादर नमस्कार सभी को। मैं अंबिकापुर से अरविंद मिश्र, सादर नमस्कार सभी को। मैं जिला अरविंद मिश्र, जिला सचिव श्री अरविंदो सोसाइटी अंबिकापुर सरगुजा। जी बोलिए।
बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत सारी ज्ञान की बातें हम सबको प्राप्त हुई। और जो हम इस साधना में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इस पे हमको मार्गदर्शन अच्छा प्राप्त हुआ श्री संपदानंद जी का। और ये सब 4 तारीख के कार्यक्रम में भी हम सम्मिलित होंगे। और इस बीच में हमारा संवाद श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी से होता रहा है। आप सभी को पुनः नमन। और कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो कृपया सुझाव दे दे। जो लोग जानना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। हमारे पास अभी 10-12 मिनट का समय है। आप लोग के कोई सुझाव होंगे तो हम लोग ले सकते हैं। क्या सुझाव? विद्वान लोग तो जो विद्वान लोग देते हैं। आदरणीय दानी जी भी हमारे बीच में है, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं दिनेश जैन साहब को देख पा रहा हूँ यहाँ स्क्रीन के पास, उनका नाम है। मीता दीदी भी हमारे साथ में है। जय श्री माँ मनोज भैया। जय श्री माँ। ठीक है, कार्यक्रम ठीक लगा? कोई सुझाव हो तो बताइए। जी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंददायक कार्यक्रम और होता रहे ऐसा। आलोक जी तुलसियान हमारे बीच में है। विनीता ओझा मैडम हमारे साथ में है। इसको मुझे कंटिन्यू करिए, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करिए। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था आज का। हाँ दीदी, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, आप सबका सहयोग होगा। जरूर और जरूर। अनिल भैया बताइए। डॉक्टर जी भैया। हम लोग समाप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा समय बचा है, फिर सुमन दीदी का दूसरे उस पे लिंक पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आपने तो सब कुछ संभाल के, और जब उन्होंने कहा मनोज ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, आमोद भैया ने बोला, तो मुझे सहसा स्मरण हुआ है कि ये कितना सब लोगों ने लग के किया है। ये तो आप ही सहस्त्र बाहु हैं, आप ही करते हैं सब कुछ, आप प्रेरणा देते हैं। बहुत शानदार, बहुत सफल, बहुत समय अनुकूल शुरुआत हुई है। बहुत शानदार वक्ता थे, इससे सुंदर और आयोजन परिपूर्ण आनंद, मन आनंद से भर गया। आपने जितना सुंदर संचालन किया, जितने अच्छे वक्ता थे, कितना सुंदर, कितना सरल, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और 2 वर्ष के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ आपका, जो मुझे जोड़ा इस कार्यक्रम में। अत्यंत कृतज्ञ हूँ आपका। इसमें आपने जो अपनी तकनीकी टीम को लगाया, फेसबुक बनाया, और उसके बाद फिर इतने विनम्रता से करते, ये हम लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है कि किस तरीके से आपने किया। माँ वाकई शक्ति देती है। 2 दिन के अंदर इतना अद्भुत, तो 2 दिन के पहले का सोचें तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, जैसा कि संपत भाई ने कहा। भैया मैं एक बात कह रहा था कि जब हम समापन करें, क्या समापन पे भी कोई मेडिटेशन म्यूजिक या वंदे मातरम जैसी चीज या कोई अन्य चीज चलाएं? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अब इस बार तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। आगे जो हम कार्यक्रम करेंगे उसमें आखिरी में अभी भी हम लोग जो है, अभी जब जाने लगेंगे तो 1 मिनट माँ के श्री चरणों में कृतज्ञता करके जाएंगे। और ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है, इसको हम लोग जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से पौंडचेरी आश्रम में शायद बाद में एक माँ के लिए सब लोग बड़ी सुंदर माँ की वाणी है पढ़ते हैं कि लॉर्ड आपके लिए वर्दी रहेंगे, से कहे वो बड़ा अच्छा भाव के साथ में एक शपथ जैसी होती है, जो कहीं मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी आश्रम से जी। उस तरह से करें तो शायद ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छा समापन होगा। ठीक है, वो अपना दीदी भी निकाल लेंगी उसको। रितम दीदी आप हैं अभी? रितम दीदी गई शायद। रितम दीदी का नाम तो अभी दिख रहा है। हाँ मैं हूँ। जी है रितम दीदी। हाँ मैं हूँ भैया अभी यहीं पर। हाँ, ये कार्यक्रम के बाद में हम लोग जो है सबसे आखिरी में जो भैया बता रहे हैं कि कोई एक प्रार्थना या कुछ ऐसा कुछ म्यूजिक ले लिया करेंगे। तो सबसे लास्ट में भी 2 मिनट श्री माता जी को वो करने के बाद फिर हम लोग विसर्जित हुआ करेंगे। ठीक रहेगा ये? जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। उससे एक समुचित समापन हो पाएगा कार्यक्रम का। तो हम लोग आज हमारे पास वो म्यूजिक नहीं है। यदि मेकस हीरो वॉरियर वाला यदि आपको प्रार्थना याद हो तो वो आप पढ़ दीजिए, तो हम लोग उसके बाद एक क्षण को थोड़ा मौन होकर और फिर हम लोग विसर्जित हो। दीदी मैं एक प्रार्थना और भैया करना चाहता हूँ कि जो फेसबुक पेज बना हुआ है उसका जो मेन फोटो है ऊपर का, जी
जो प्रोफाइल फोटो है उसको अगर आप अपने अपने तरीके से डिजाइन कर दें तो आपका इतना सुंदर डिजाइन होते हैं कि वो चेतना से भरे होते हैं। रितम दीदी का, हाँ रितम दीदी की तो बात ही अलग है। तो रितम दीदी अगर फेसबुक पेज का जो प्रोफाइल फोटो है, मैं आज देख रही थी तो मैंने विचार भी किया कि उसको बदलना चाहिए। मेरा भैया है कि आप बनाइएगा उसको। ये अनिल भैया जी, मेरा निवेदन ये है कि जैसे इसमें हिंदी का जो ये फेसबुक है अपना, हमारे यहाँ रतलाम शाखा की भी जो फेसबुक है उसको दीदी बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र का फेसबुक है इसमें आप दीदी को भी एडमिन में ऐड कर देंगे तो वो बहुत सारी चीजें फिर वो आपको बताएंगी, फिर आप करेंगे। तो वो स्वयं न केवल माता कृपा से बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ये कंप्यूटर में भी बहुत सारा जानती है। तो आप उनको एडमिन के रूप में यदि जोड़ने का कष्ट करेंगे तो वो इसमें बहुत सारी चीजें हमारी नई नई, खासकर माँ की जो चेतना है, जो कला है, उसकी उनको बहुत ही कृपा मिली हुई है, तो उसका लाभ हम सबको मिल सकेगा। दीदी आप जोड़ते हैं, आपसे आग्रह है कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कर सकूं जरूर। जितने हिंदी क्षेत्रीय आप कोई सी एक प्रार्थना पढ़ दीजिए, फिर हम लोग समापन करते हैं। प्रार्थना मुझे पढ़नी है? हाँ, जो भी हो, समापन के लिए कोई प्रार्थना या कोई कुछ भी आप बोल दे तो फिर उसको। नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते आमीरामदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते वाणीरामदाय। धन्यवाद। श्री माँ के चरणों में अशेष कृतज्ञता के साथ ही हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद। भैया आपने बोला था कार्यक्रम के तुरंत बाद, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि तुरंत बाद बाहर चाय नाश्ते की व्यवस्था है। जी बाहर है, आप कक्ष से बाहर निकलेंगे तो है, आप देखिए तो आप कक्ष से बाहर निकलेंगे तो है, आप सिर्फ जोर से बोलिएगा तो वहां तुरंत हाजिर हो जाएगा। हमने ऐसा सब जगह इंतजाम किया है। धन्यवाद। थैंक यू।